तो मैडम आप बता दीजिए कि आपकी कमेटी में आज क्या हुआ क्या? रैगिंग जो है हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इतना सीरियसली शायद हम पूरे कॉलेज में किसी चीज़ को नहीं लेते हैं। छोटे से छोटी शिकायत भी आए तो पूरी कमेटी जो कि 32 मेंबर्स की है तुरंत बैठती है, 4-4 घंटे स्टूडेंट्स के साथ एक एक बारीकी से चीज़ निकाली जाती है। इसको ज़रा सी इसमें चीज़ छोड़ी नहीं जाती है, एक एक उसकी बारीकी से चीज़ उनसे पूरी पूछी जाती है, अकेले में पूछी जाती है ताकि बदल नहीं सके। उसको काउंटर करते हैं, उनसे फिर अकेले में पूछते हैं, उसका हम काउंटर चेक करते हैं। इस तरह करके हम तह तक आते हैं। बेसिकली ये जो मामला अभी बार बार उठ रहा है, ये एक मेरे को लगता है कि किसी ने झूठी शिकायत की है क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो बेसिकली या तो वो झूठी शिकायतें करते हैं और दूसरे से ग्रज जो रहती है उनकी अंदरूनी। शिकायत क्या थी, थोड़ा सा ये भी बताएं कौन सी? वो शिकायत इनकी जो रहती है यूजुअली वही रहती है कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमको बॉलिंग में हमको सिर्फ बॉलिंग कराते हैं, फील्डिंग कराते हैं, लेकिन हमें बैटिंग नहीं करने देते हैं। ये जो शिकायतें हैं ये मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा हो रही हैं। शराब पिलाना, डांस करना, बेसिकली ये इनकी शिकायत है। लेकिन जैसे कोई शिकायत होती है, जैसे प्रीवियसली भी मैं सारे बॉयज़ हॉस्टल में जाके हमने एक एक चीज़ मैंने खुद ने देखी, हम खुद गए, जबकि ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमने जाके देखा क्या गंदगी है, क्या नहीं हो रहा है। जब जूनियर्स को बोल दिया है कि आप रात के 9 बजे बाद आप बाहर नहीं जाएंगे हॉस्टल से या आपको गार्ड्स को बुलाना है, तो ये ऐसे सीनियर के दबाव में अगर आएंगे तो हम कितनी जगह इन लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी जो रूल है, या आप किसी के फ्लैट पे जा रहे हैं तो आप बताइए कि हमारे टीचर्स क्या कर लेंगे। आप अभी जो बता रहे हैं वो पर्टिकुलर कौन सी शिकायत के विषय में मैं बता इन रहे हैं? जनरल बोल रही हूँ। सारी फर्जी शिकायतें आपके मुताबिक? सारी नहीं, जिनमें जो आया उनमें हमने सस्पेंड किया बाकायदा। 3 दिन पहले हुई तीन दिन वाली तो उन्होंने विड्रॉ कर ली। हम उसी 2 का बार मैंने बैठे। पूछा कि वो शिकायत क्या थी बता दीजिए। शिकायत ही और कौन सी क्लास के स्टूडेंट थे? शिकायत फर्स्ट ईयर में की। 2025 ये कंप्लेंट हम आपको पढ़ देते हैं कि जी, हमें जी। फ्लैट पे बुलाते हैं। कौन सी बैच के? 22, 23, 24 सभी उन्होंने बोल दिया। गाली बोलो जोर जोर से, वल्गर और लड़कियों के सॉन्ग पर दे आस्क टू डांस, Okay. दे मेक आवर वीडियोस एंड वायरल टू अदर बैचेस, विच इज़ वेरी एम्बेरेसिंग, विच इज़ वेरी ट्रू। कोई अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बुरा है। देन दे लाफ एंड मेक जोक ऑफ अस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड, है ना। ये वाली बात है। बाकी अपने वो जैसे रहते हैं गर्ल्स के नाम, मोबाइल का नंबर ला के तो दुनिया भर फाइल्स कंप्लीट करो, ये इन जनरल है। सिगरेट पीने का फोर्स करते हैं, हम मना करें तो गाली देते हैं, ऐसी वाली कंप्लेंट्स हैं। ये जो पीड़ित आप जिसकी बता रहे हैं ये मेल है फीमेल है? ये डिस्क्लोज नहीं रहता, कोई नाम नहीं कभी भी नहीं वो रहता। नाम नहीं देते हैं। नहीं, आपकी जांच में भी तो कुछ पता चला होगा। जांच में भी नाम नहीं लिखा। मैडम ये आप बता रहे हैं कि इसमें नाम नहीं देते हैं, शिकायतकर्ता उसका तो नाम देता है जिसने रेगिंग की है, उसका नाम सामने लाने में आप क्यों डरते हैं? नहीं पहले भी ऐसी शिकायतें आई है, देखिए, आपने उनके नाम भी सामने नहीं लाया। आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। अगर हमारे पास उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं है और हम उसका नाम आपको दे दें, वो भी गलत है। मैडम मेल फीमेल पूछ रहे हैं, नाम नहीं पूछ मेल। मेल फीमेल आप ये भी नहीं मेल, बता पा रहे। रहे जो हैं। पीड़ित है वो मेल है। लड़के दोनों में ही ये है। शिकायत किसने की है वो नाम नहीं है ना उसमें। शिकायत नाम जिसने नाम की है पूछ उसका रहे हैं, नाम नहीं है, जेंडर इसका पूछ नाम रहे हैं। नहीं है। पिछली बार जेंडर को नहीं पता है। ये बच्चे खड़े हुए हैं। सर पिछली बार ऐसी घटना तो ये जो आप शिकायत बता रहे हैं ये क्या फर्जी पाई गई? ये जांच शिकायत की में थी, नाम शराब पीने की शिकायत आई थी हॉस्टल में, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई सर? अभी तक वो कार्रवाई सामने नहीं आ पाती आप लोगों की। देखिए, कार्रवाई बहुत स्पष्ट रूप से होती है। जब ये पिछले महीना जो शिकायत हुई थी, बच्चों की शिकायत हुई थी जो यूजीसी में की गई थी, कमेटी ने 3 दिन में निर्णय लिया था और जांच प्रतिवेदन में ये पाया गया था कि उन बच्चों ने उनको बुला के रैगिंग की। उन पर 1 माह के लिए हमने एंटी रैगिंग कमेटी ने हमें लिखा और हमने 1 माह के लिए बच्चों को सस्पेंड किया। ये बहुत बच्चे बड़ी हैं भी अब। सज़ा है। वो चारों बच्चे अभी बैठे हुए सजा हैं। है। अब चूंकि उन्हीं बच्चों की पुनः शिकायत की गई अभी 3 दिन पहले, तो उनको भी बुलाया गया और फर्स्ट ईयर के पूरे बैच को बुलाया गया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब शिकायत हमने नहीं की, ये शिकायत किसने की है नहीं पता। तो लिख जो के दिए। लिख के दिया ये बात। और जो सेकेंड ईयर्स के बच्चे हैं जिनकी शिकायत हुई है सस्पेंडेड है ऑलरेडी। अब उनकी हालत देख लीजिए, वो तो इतने डिप्रेशन में है। उन्होंने हमसे कहा कि साहब हम ऑलरेडी सस्पेंड हैं, हम दोबारा हमें पुनः फंसाने के लिए किसी ने हमें झूठी शिकायत की है। बच्चे सामने हैं,
वो भी अब तो वो भी झूठी अपनी बात शिकायत कर करने वाला पकड़ में आया वो कौन है? किसी ने बताया नहीं है किसका है। अब वो तो ऐसा कोई पत्र लिख दिया बिना नाम के, किसको लिखा? बेनाम का पत्र आया हमारे एक HOD के टेबल पर। पहली शिकायत भी झूठी थी क्या? मतलब पहले यूजीसी तो को हमने शिकायत कार्रवाई नहीं कर दी थी, शिकायत में वो सही सस्पेंड थी। हुए सही थे थी ना बच्चे। बिल्कुल। लेकिन अब उन्हीं बच्चों की पुनः मान लो 1 महीना सस्पेंड किया है हमने। अब हमने ये भी कहा कि अगर सच्ची होती है तो हम और कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई स्टूडेंट लिखने को तैयार नहीं है कैसा है। वो कह रहे हमें पता नहीं है बच्चे किसने जो किया। सस्पेंडेड है तुम भी सिर्फ एक अननोन लेटर के ऊपर लेटर उन्होंने HOD की टेबल पे रख दिया। अब उस पे से हमने फिर भी उसको इतना जांच की है। एक्शन ले लिया उस पे कि हमने पूरे 8 घंटे बैठ के पूछताछ तो की। जो एक बच्चे शिकायत को वापस एक की बच्चे है को, तो क्या उन पे कोई दबाव था बच्चों पे, उनको कोई वो बच्चे भी डराया सामने हैं, धमकाया? वो वो भी बच्चे सामने सामने है, आप लोगों आप को पूछ कोई लीजिए। डराया धमकाया किसी ने, वाले बच्चे क्या आप या बताया कि भैया शिकायत वापस ले लो? आप बताओ। पिछली बार भी ये चीज़ सामने आई थी, हॉस्टल में जो बच्चे थे उन पे दबाव बना के उनसे शिकायत वापस नहीं करवाई। वापस नहीं 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 कराई। नहीं दबाव करवाई नहीं थी सर, कार्रवाई- कार्रवाई बच्चों ने की। बाद में बोली हुई थी इसके बाद में समझौता करवाया गया था नहीं दोनों का। आप इनकी अब सुनो। जाके ये नहीं समझौता था, उसको सजा की गई थी। समझौता एक मामले में हुआ था सर, बाकी 4 मामलों में नहीं हुआ था। सुनिए। उन्होंने 5 पॉइंट इसमें FIR भी दर्ज नहीं होने की थी सर। आज की बात सुनिए। जोर से बोलो। आगे आओ। उनसे पूछ के फिर बताओ। आगे आ जाओ। फर्स्ट चेयर पे डाला आराम से। आगे आओ। चेहरा नहीं दिखा पाओगे यार। अरे चेहरे के सब चेहरे मोबाइल में देखना। अरे इनका मतलब तुम लेके बच्चों को लेकर फंस जाओगे सर। चेहरा हम भी नहीं दिखा पाएंगे ना सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चेहरा नहीं चेहरा तो खैर दिखाना ही चाहिए ना, नाम नहीं आप आगे मत करो ना मैडम उनका। आप उनको हटा दो, उसके ऊपर है। हाँ इनको तो रहने दो, उनकी जरूरत नहीं है, उनको हटा दो ना। संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं हमारी बात से, तो चूंकि उनको इसलिए रखा गया है कि अगर संतुष्ट ना हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, कोई- संतुष्ट है तो बहुत अच्छी बात हमें है। आपको- आप पूछ लीजिए कम ये वार्डन है, यहाँ के एडिशनल चीफ वार्डन है। अब जैसे ये भी खबर आई थी कि वहाँ पर कोई जाता नहीं है, डॉक्टर देखते नहीं है। अभी इस समय वार्डन डेली जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, चीफ वार्डन आप बता दीजिए। अभी जो हमारी नई कमेटी बनी हुई है वार्डन्स की, उसमें चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन एज ए मैं डिप्टी चीफ वार्डन हूँ। नाम भी बता दीजिए। डॉक्टर सुनील कुमार अहिरवार, एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, मैं डिप्टी चीफ वार्डन हूँ। उसके बाद असिस्टेंट चीफ वार्डन भी 2 रखे हुए हैं, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज़ हॉस्टल में। उसके बाद हमने 17 हॉस्टल्स में वार्डन्स भी एक वार्डन दिए गए हैं, और रेगुलरली राउंड्स लिए जाते हैं खाने का, मैस में खाना कैसा बन रहा है, साफ़ सफाई कैसी हो रही है, हाइजीनिक है कि नहीं, पुताई वगैरह सब कुछ वार्डन सारी चीज़ें देखते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। उनको पर्सनली हमने मोबाइल नंबर भी दे के रखे हैं। मेरा नंबर खुद वहाँ पे दीवार पे भी लगा हुआ है, और मैंने दे के रखा है कि अगर कभी भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आप डायरेक्टली 24 आवर आप कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आया था कॉल कभी शिकायत का ऐसे रैगिंग का? कभी कोई नहीं, रैगिंग की शिकायत का कोई कॉल नहीं आया, कभी उनको कोई परेशानी तो रहती बच्चों है। को भरोसा नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि वो यूजीसी और दूसरी जगह कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक शिकायत फर्जी बता रहे हैं, बाकी तो सही बता रहे हैं। नहीं, इस तरह की अगर कभी शिकायत आई है तो एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज में है वो तुरंत ही एक्शन लेती है। एंटी रैगिंग कमेटी में मैं भी सदस्य हूँ, और हमारी तुरंत 24 घंटे के अंदर उस मीटिंग की जाती है, और जो भी उसका डिसीजन होता है, कंक्लूजन निकलता है, तो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय द्वारा उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाता है। हमें दिल्ली में यूजीसी को भी और एनएमसी को भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। रैगिंग इतना जीरो टॉलरेंस विषय है पूरे देश में कि रैगिंग कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता। छोटी सी भी शिकायत होती है तुरंत कार्रवाई की जाती है, और वो दिख रही है। इसलिए आपको बुलाया गया है कि इसको स्पष्ट हो जाए कि स्थितियाँ बदल रही हैं, और टीम अच्छा काम कर रही है। वार्डन्स भी रोज़ जाते हैं, पहले कभी नहीं होता था। हमने अभी नए सिस्टम में रोज़ जाने को कहा है उनको, और उनके बच्चों को भी उनसे कम्युनिकेट करने को कहा है, जिससे वो आपस में ऐसा ना करें। मतलब आप ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि अभी जो लास्ट वाली जो 3 दिन पहले वाली शिकायत है वो फर्जी है? वो ऐसा बच्चों ने कहा है, कमेटी ने आपको कहा मतलब है कि मुझे ऐसा कन्वे किया गया है। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाह रहा था मैं, बच्चों डॉक्टर बनना है तो यहीं पढ़ना है, सीनियर जूनियर का फर्क तो रहता ही है, थोड़ा बहुत आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए शिकायत वापस ले लो, ऐसी बात तो नहीं? नहीं। देखिए मैंने बच्चों को कहा कि अगर कोई डर नहीं है, आप मुझे बता दो कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, तो मैं पुनः इन बच्चों पर सख्त कार्रवाई करूँगा। अगर लेकिन किसी बच्चों ने नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम तैयार हैं इसके लिए भी। और अगर जो बच्चे 1 महीना से सस्पेंडेड हैं, अगर 2 महीने सस्पेंड अगर हो जाते हैं तो उनका 1 साल पीछे हो जाता है।
तो डिग्री 5.5 साल की और 6.5 साल की हो जाती है। ये बहुत बड़ा लॉस है। ये जो मना कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये इनके अलावा और भी बच्चे होंगे हाँ, ना? इनका पूरा बैच कह रहा है। तो सबसे बात होगी अब। सबसे बात हुई है सबसे बात हमारी। हुई, रिटर्न 4 दिन में हमने ये किया कथन है, है। कमेटीज ना अपनी कथन लेती है, रिटर्न में लेती है। कोई भी ऐसा बच्चा छूटा नहीं है जो ये शिकायत वाला? जो CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बच्चों के उनके बैच के जो वो है यहाँ पर, तो वो भी अब आप लोग उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं। लिख के दिया है कि हाँ, लिख कर दिया दिया है। है लिख। कार्रवाई में केवल clear 2 है। महीने ही बाहर करने का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रेशर कमेटी भी ऐसे मान लो कोई कमेटी डिसाइड करती है, नियम है, जैसे नियम होते हैं वैसे नियम लगाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की। ये भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लिख के आए हैं, सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर बच्चा ब्रिलियंट होता है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होता है। हम ऐसी कार्रवाई करते हैं जो नियम अनुसार होती है, जो कमेटी कहती है। अगर जैसे उसने रैगिंग की है तो हम लोग बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करते कि वो इतना पढ़ के चाहे आए, कोई भी फिर हो। हम एक्शन हाँ, लेंगे। तो चाहे कोई भी फिर हो। कुछ भी हो, चाहे उसका करियर में 1 साल पीछे जाए तो भी हम एक्शन लेंगे। लेकिन अगर वैसा उसका गुनाह होना चाहिए, बिना निर्दोष गुनाह को के सजा नहीं मिलना निर्दोष चाहिए। को हम ऐसा और नहीं जो- कर सकते। और या फिर हमें कुछ डाउट है, कई बार क्या होता है कि मन में थोड़ा बहुत जैसे कुछ बोल दिया, उसमें भी वो लोग माइंड कर जाते हैं। तो उसमें हम समझते हैं, हम दोनों तरफ की समझने की पूरी मनोवैज्ञानिक कोशिश करते हैं। इसमें हमारी टीम में मेंटल हॉस्पिटल से भी लोग हैं। ऐसा नहीं है, पूरा लेवल तक जाके सोचते हैं। फर्जी शिकायत आप बता रहे हैं, उसमें किसी को साइन वगैरह भी नहीं है, बेनाम शिकायत है बस। इसलिए बुला के पूछा कि भाई कौन है, बोले हमें नहीं इसलिए पता। पूरे डे स्कॉलर्स सभी को बुलाया, ईच एंड एवरी, सबके अब रिटर्न ऐसी जांच जो बेनाम आती है शिकायतें, वो ज़्यादातर लोगों को परेशान करने के लिए आती हैं। तो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया, तो जांच कमेटी ने भी मान लिया है, लिख के भी दे दिया उन्होंने। तो पिछली तमाम का शिकायत वाली बच्चे और ये एक ही है कि अलग अलग है? पिछली सीनियर बैच है, ये जूनियर वो बैच है। वो अलग बेस्ट 2024 बैच था, ये 25 है। कुल मिला के ये है कि ये उन्हीं बच्चों पे आरोप लगे ना जिन्होंने पहले करा था, उन्हीं के नाम से वो आया ना नहीं, आवेदन। उन्होंने एग्जैक्टली सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा हमारे सीनियर बैच के करते हैं, और वो भी करते हैं जो सस्पेंडेड हैं। सबका नाम तो लिया। इन्हें वेग उन्होंने बोल दिया है। इसमें वेग शिकायत में हम क्या करें, बहुत ही वेग है। तो बेनाम शिकायत है, कहने का अर्थ है बेनाम शिकायत है, जांच हुई है और स्पष्ट जांच है। किसी को बचाने का या किसी को फंसाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो सीनियर लोग हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं ये, और न्याय कर रहे हैं, और उम्मीद है इससे सर स्थिति एक बात तो मैं पूछना था, आप बोल रहे हैं कि बेनाम शिकायत है, तो फिर ये बच्चे किससे सामने की नहीं तो ये वाले जो बच्चे जो पिछले सस्पेंड हुए उनके नाम बैच के रिप्रेजेंटेटिव तो रहेंगे ना, आधे बच्चे क्लास में हैं। अब बच्चे जो बैच के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर्स नहीं, होते हैं। पिछली शिकायतों में इनके द्वारा की गई थी ये ना? 4 के नाम थे। पिछली शिकायत पिछली में- जो थी जिसमें सस्पेंड किया शिकायत में आरोपी थे। उनमें नाम थे। हाँ, वो सेकेंडरी वाला बैच था, वो 4 बच्चे थे। अब चूंकि पुनः उनका नाम आ गया और उनके पूरे बैच का नाम आ गया, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा साहब हमने नहीं किया, हम तो सस्पेंडेड, हम क्यों करेंगे, हमारा तो कैरियर खराब हो जाएगा। तो पूरे बैच को एक्सप्लोर किया गया, सबने कहा कि नहीं किया गया। तो ये स्थिति स्पष्ट है, बच्चे भी आपके समक्ष हैं, और वो आप चाहें तो उनसे इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के, मेडिकल कॉलेज एक अच्छा संस्थान है, और हम बच्चों का अपने बच्चों के जैसा ध्यान रख रहे हैं। हमारे बच्चे ही हैं, हम इनको प्यार से हैंडल करना चाहते हैं, कोई दबाव से हैंडल करना नहीं चाहते, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही करते हैं। तो इनका कैरियर अच्छा बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, इसकी कोशिश कर रहे हैं, और व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। ये हॉस्टलर्स हैं या डे स्कॉलर? ये बच्चे आधे हॉस्टलर हैं, आधे डे स्कॉलर हैं। बच्चे अलग अलग, पिछली शिकायत हुई थी वो हॉस्टल की थी या day scholar? वो हॉस्टल वालों की थी, इस बार डे स्कूलों वालों की। उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था पिछली बार पेरेंट्स को हमने चिट्ठी लिखी थी, अभी फिर चिट्ठी लिखेंगे इस मामले में, और हर बताया जाता है, उनको कहा जाता है, इंटीमेट किया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो पूरे साल भर में ये 1-2 ही शिकायतें आई हैं और भी कोई आ? देखिए, मेन जो बड़े रूप में तो 2 शिकायतें थी, और रैगिंग की शिकायत नहीं होती है। जनरली हॉस्टल से कभी नल चला गया, कभी सफाई नहीं है, कभी सांप निकल आया, ये शिकायतें आती हैं। तो हमारे वार्डन्स उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो फ़ोन दिया, 2 बजे मुझे ही फ़ोन करते हैं बच्चे कि साहब सांप निकल आया है। तो मैं कहता हूँ वही वार्डन्स को लगा लो। बोले साहब हमने सोचा आपको ही लगा लेते हैं, आप उठाते नहीं उठाते। तो 2 बजे मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, रात के 2 बजे, और फिर मैं अपने वार्डन्स को कहता हूँ जी, तो सुबह लगा लेते हैं।
जांच हुई ना? चल रही है ना जांच तो नहीं, जांच 4 दिन से जांच चल रही है, पूरी कमेटी बैठी है। जांच की है ना, और जांच देखिए, वही सबसे बच्चों ने वापस लिया है सबसे पिछली पहली बार। बात, इन्होंने जो कंप्लेंट की है वो किसी कमरे के बाहर नहीं की है। नहीं, उनका कहना मैडम, उनका कहना मतलब ये है, अच्छा, फर्जी शिकायत जो किसने की? शिकायत करता है उसको सामने देखिए, लाएंगे, अपन- सीसीटीवी देख के कौन देखिए, फर्जी HOD के टेबल तरीके से पे टेबल बहुत पे सारे रखेगा। लोग अंदर आते हैं। नहीं, फर्जी तरीके से कौन आपकी टेबल पे रख हाँ, के वो भी चला जांच गया? वो भी जांच वो भी करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन बहुत सारे वो भी हम लोग उसको जांच करेंगे, वो भी जांच करेंगे। बहुत सारे किसी लोग उसके बैच के उसके दोस्त ने तो उसको हाँ, किसी ने परेशान करने के लिए ये भी रखा होता हो, है। कुछ हो। ये भी बहुत होता है आपस में, ये बच्चों की आपस में छोटी छोटी बातें होती हैं, और चूंकि छोटे बच्चे हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, तो हम उनको बड़े बच्चों की तरह हैंडल कर रहे हैं, जिससे कि उनके मन में भी ये भावना रहे कि वो उनका कॉलेज है और ये गलतियाँ ना करें। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और आप ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ना कभी हमारे हॉस्टल्स में जाइए, वो बच्चों से बात करिए, हॉस्टल कैसे हैं। भाई अभी हम कह रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे, लेकिन आप भी जाइए हॉस्टल में, देखिए जाके। डर लगता है, अंदर मार दो।